अक्सर ऐसा लगता है कि सीटेट या यूपीटेट में संस्कृत तो बस पास हो जाए, वही बहुत है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इसमें 30 में से 30 लाना बिल्कुल मुमकिन है? जी हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन सी सही रणनीति है जिससे ये स्कोर हासिल किया जा सकता है। तो सवाल यही है और ये सबके मन में होता है। संस्कृत का नाम सुनते ही एक डर सा लगता है ना? लगता है कि अरे 15-20 नंबर भी आ गए तो गनीमत है। पर क्या सच में ऐसा है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। और देखिए, रास्ता उतना मुश्किल है नहीं जितना हम सोच लेते हैं। पूरी सफलता की चाबी ना बस दो चीजों में छिपी है। पहली, भाषा पर आपकी पकड़, और दूसरी, इसे सिखाने का तरीका, जिसे हम पेडागॉजी या शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला रूल क्या है? उसके पैटर्न को समझना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि संस्कृत का पेपर आखिर बना कैसे होता है। पूरे 30 नंबर का सेक्शन है ये, और ये वो 30 नंबर हैं जो सही तैयारी से पूरे के पूरे आ सकते हैं। और सोचिए, ये 30 नंबर आपके ओवरऑल स्कोर को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। अब ये देखिए, ये सबसे दिलचस्प बात है। ये 30 नंबर ना एकदम करीने से आधे आधे बटे हुए हैं। 15 नंबर सीधे सीधे आपकी भाषा की समझ और ग्रामर के, और बाकी के 15 नंबर पेडागॉजी के। मतलब 50-50 का खेल है, एकदम साफ। अब आता है वो पॉइंट जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। फॉर्म भरते वक्त एक छोटा सा फैसला लेना होता है जो बाद में बहुत बड़ा असर डालता है। वो है संस्कृत को लैंग्वेज 1 चुने या लैंग्वेज 2। तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, अगर लैंग्वेज 1 चुनते हैं तो पेपर में एक पद्य आएगा, मतलब कविता या श्लोक, और इसका मतलब निकालना थोड़ा टेढ़ा काम हो सकता है। वहीं अगर लैंग्वेज 2 चुनते हैं तो आपको मिलेंगे 2 गद्य, यानी कहानी जैसे पैराग्राफ, और इन्हें समझना कहीं ज्यादा आसान होता है। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि लैंग्वेज 2 चुनना एक स्मार्ट मूव है। चलिए अब बात करते हैं उन पहले 15 नंबरों की, यानी कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर। ये वो सेक्शन है जहां स्कोर खींचना सबसे आसान है, अगर तरीका सही हो तो। अक्सर लोग सोचते हैं कि पूरी संस्कृत ग्रामर की किताब रटनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इन कुछ खास टॉपिक्स पे फोकस करना है। संधि समास, कारक और विभक्ति, प्रत्यय उपसर्ग और शब्द धातु रूप। ज्यादातर सवाल घूम फिरकर यहीं से आते हैं। और ये गोल्डन टिप है। गद्यांश देखकर घबराना नहीं है कि अरे मुझे तो हर शब्द का मतलब ही नहीं पता। जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट तरीका यह है कि आप सवाल के कीवर्ड्स को उठाइए और सीधे पैसेज में उसे ढूंढिए। 99% चांस है कि जवाब आपको वहीं का वहीं मिल जाएगा। और ये देखिए ग्रामर की एक कमाल की ट्रिक। धातु रूप से डर लगता है ना? बस ये 9 शब्द याद कर लीजिए। ति, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मा। बस अब कोई भी धातु हो, जैसे पठ, बस इसके आगे लगा दीजिए। पठति, पठतः, पठन्ति। है ना आसान? तो ग्रामर वाला हिस्सा हो गया। अब चलते हैं पेपर के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, यानी बाकी के 15 नंबर जो मिलेंगे शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी से। यहां रटने का काम कम और समझने का ज्यादा है। पेडागॉजी की पूरी कहानी इन 4 स्किल्स के इर्द गिर्द घूमती है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और सबसे जरूरी बात, इनका क्रम। हमेशा याद रखिए, यही सीक्वेंस है: श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। पेडागॉजी के कई सवालों का जवाब इसी क्रम में छिपा होता है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुभाषिकता। अक्सर क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है। नहीं, पेडागॉजी कहती है कि ये एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। ये बच्चों के दिमाग को और तेज करता है। अब इन 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है: अधिग्रहण और अधिगम। अधिग्रहण मतलब जो हम नेचुरली सीख जाते हैं बिना किसी कोशिश के, जैसे अपनी मातृभाषा। और अधिगम मतलब जो हम मेहनत करके नियम कायदों से सीखते हैं, जैसे स्कूल में कोई दूसरी भाषा। पेडागॉजी में इस छोटे से फर्क पर बहुत सवाल बनते हैं। तो अब तक हमने पेपर का स्ट्रक्चर समझ लिया, दोनों सेक्शन की तैयारी का तरीका भी देख लिया। तो चलिए अब इन सबको मिलाकर एक फाइनल सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से रिसोर्स सबसे बेस्ट रहेंगे। अगर किताबों की बात करें तो एक नाम जो बार बार सामने आता है, जो टॉपर्स की भी पसंद है, वो है संस्कृत विजयी भव। सर्वज्ञ भूषण जी की ये किताब परीक्षा के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट और बहुत आसान भाषा में है।
और किताबों के साथ साथ अपनी तैयारी को और धार देने के लिए ये ऑनलाइन रिसोर्स बहुत काम के हैं। सचिन एकेडमी के वीडियोस, पिछले साल के पेपर्स के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश और टेक्स्ट बुक के नोट्स क्विक रिवीजन के लिए बढ़िया है। और हाँ, ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना तो वो तो मस्ट है, उसे तो छोड़ना ही नहीं है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, लक्ष्य क्या है? सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना या फिर संस्कृत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर इसे अपना हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है? क्योंकि सही स्ट्रैटेजी के साथ 30 में से 30 अब कोई सपना नहीं है, ये एक हासिल करने वाला टारगेट है।